ऐसी हमारी कर्म भूमि है, तो हम जैसे कर्म करेंगे हमें फल की अनुभूति उसी प्रकार की होगी। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से ये मानुष का तन मिला है। कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब हमारे सुकृतों का अभ्युदय होता है तो हमें मानव जीवन की प्राप्ति होती है। सत्य कहा। और ये शरीर बड़ा दुर्लभ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया है, शुभ दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ऐसा कहा गया है हमारे मनुष्यों के द्वारा ग्रंथों में कि दुर्लभ हो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और दुर्लभ होने के साथ साथ ये क्षण भंगुर भी है। ये न जाने कब समाप्त हो जाएगा, इसके संदर्भ में कौन जानता है। तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली और मलया गिरगी सुचि शीतल आमंद सुगंध समीर मिली न मिली। हमेशा सब कालमण गाता रहता है। सुन रहे आप जनक जी की अमृत गुणगान। प्रभावित हो भाई हमारा ये 21 प्रस्तुत गान गुप्त गान हमारे जनक जी के लिए प्रकट है। मंडप की ओर से चावला कलिकाल उठार लिए फिरता, कलिकाल उठार लिए फिरता, इस तन नम्र से चोट झिली न झिली। तो अंत में बचता क्या है कि चिंता। तो भजले भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय नहीं नहीं, फिर अंत समय में नहीं। भगवान का चिंतन ही साथ जाता है, न धन साथ जाता है, न महिले दो महिले साथ जाते हैं, न कुटुंब साथ जाता है, न पत्नी, कुछ भी साथ, सब यही तक के साथी है। क्योंकि धन आपने यदि अर्जित किया अच्छी बात है, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन कमाने के साथ केवल आप धन को देख देख करके जीते रहे, ना आपने उपयोग मिला है, उसका भोग नहीं किया और ना ही किसी परिवार के लिए किया। केवल धन देख देख करके आप जीते रहे और ना ही दान किया न धर्म किया, तो ये धन किस काम का है? ये धन केवल यही तक है, ये साथ नहीं जाता, कुछ भी साथ नहीं जाता। तो धन्य तो ये धन्य तो धरा के मध्य में ये तेरा गड़ा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। अपने परिवार से, अपनी पत्नी से सभी प्रेम करते हैं, वो भी साथ देने वाली नहीं है। कहां तक साथ देती है पत्नी? केवल घर के बाहर। तो नारी लगे प्यारी भली, नारी लगे ये प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी और आंसुओं की झड़ी ये केवल लगी रह जाएगी।
है जिस देह पर तू गर्व करता, जिस देह पर तू गर्व करता, वो धूल में मिल जाएगी। और वैभव चाहे जितना वैभव बना लो, वैभव तुम्हारा इस जगत का ये काम कुछ ना आएगा। और सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। पुत्र साथ देता है, पुत्र साथ देता है शमशान घाट तक, अग्निदान तक। पड़ोसी, संबंधी, प्रियजन साथ देते हैं शमशान घाट तक। सब कुछ यही रह जाए। मित्रों, राजर्षि श्री कृष्ण के द्वारा इतना पुत्रतापूर्ण संभाषण, उपदेशक शब्द, किन शब्दों में मैं इनकी प्रशंसा करूं। इतने दिल भेदा है ये कि बहुत बड़ी मुश्किल में मैं इनको ला पाया है। इनसे इस विद्वतापूर्ण सरपूर्ण भाषा से, साहित्य से प्रसन्न होकर के श्री राम खिलावन जी पासवान जी की ओर से, श्री राम खिलावन पासवान जी की ओर से, जो इसी गांव के निवासी हैं और हम सब लोगों के रिश्तेदार भी हैं, इन्होंने 10 सूत्राओं से, इन 10 सूत्राओं से किरण जी को सम्मानित किया है। इनके प्रति हमारी कोट कोट शुभकामनाएं। और सुनिए राजा किरण जी का कितना साहित्यपूर्ण उपदेश। पड़ोसी, संबंधी शमशान घाट तक साथ देते हैं और पुत्र अग्निदान तक। इसके बाद की स्थिति क्या होती है जब अग्निदान कर देता है पुत्र, तो देखो ये जल रही चिता इस धरती पर ढूंढू कर, और कहाँ गए वो शीश महल तासैया के आडंबर। जननी और जनक के चुंबन, जननी और जनक के चुंबन, और भैया के अभिनंदन। ये पुलकित भरी बहन की राखी और प्रिया के आनंदन। तो पास पड़ोसी प्रियजन पुरजन बस इतना ही कर पाए। ये नारी छूट गई नर की, झट मरघट तक ले आए, झट मरघट तक ले आए। ये गगन ध्वजा फहराने वाली, जो वायु से उड़ते हैं, मैं अमीरों की बात कर रहा हूं। ये गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। अंत में सबके लिए एक ही घाट होता है,
चाहे कितना कोई अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंग हो, तो उसके लिए शमशान घाट में निश्चित जगह मिलती है। ये नहीं कोई कह सकता कि हमारे पास इतना था, इतना बड़ा महल था, इतने बड़े हमारे पास रंग महल थे। यहाँ सबकी शान बराबर होती है, तभी तो नाम है इसका शमशान। आप सुन रहे हैं महाराज शीरत भट्ट की वाणी। इसमें हमारे भैया लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने 21 मुद्रा गुप्तदान में भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही दीपक पासवान की ओर से वाह, इस समाज में जनक जी की वाणी को भी सुनने वाले लोग हैं। हमें अपार खुशी हो रही है। यहाँ की बहुत सुंदर समाज है। जनक जी के एक एक शब्द पर यहाँ के विद्वान सज्जन लोग विचार कर रहे हैं और सम्मानित करते हैं। दीपक पासवान जी की ओर से 20 मुद्राओं का सम्मान जनक जी के चरणों में भेंट है। उन्हें कोटि धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। बीन चबाने वाले आना, बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। ये सरदर्द कभी ना सहने वाले, सरदर्द कभी ना सहने वाले उपचार बहुत करवाए और समय आ गया जब जाने का, तो धनवंतरी काम न आए। सावधानियों का चाहे, ये सावधानियों का चाहे, हाँ जितना जोड़ा जाए मेला और सारे झमेला तोड़ ताड़, ये उड़ता हंस अकेला। ये सारे झमेला तोड़ ताड़, ये उड़ता हंस अकेला। और जिस दिन ये हंस उड़ जाता है, जिस दिन जब ये हंस उड़ जाता है, बहुत आध्यात्मिक विषय जनक जी के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। आध्यात्मिक विषय श्री नरेश जी जो विदेशी हैं, समाज के बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, इसके द्वारा बीच में सुन रहा है। जनक जी ये बेटा जनक माने ही पिता होता है। इन्होंने कहा सत अभिनंदन। एक बहन के द्वारा श्री जनक जी के चरणों में 20 पुष्पांजलि भेंट की गई है। बहन जी को बार बार धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। जैसे पूरे नर और ये नारी सुभागे, हाँ बड़ा सार्थक कर दिया। पूरे नर नारी सुभागे सुखी संता, इस सवाल को सार्थक किया इस सवाल ने, यहाँ का सवाल ने। इसी को कहा गया है ज्ञानी गुणवान, ज्ञानी लोगों का। हाँ जिस दिन ये हंस उड़ जाता है, तो इस पिंजरे की कीमत खो जाती है। और सजी सजाई हुई दिवाली ये होली सी जल जाती है। और किसी कवि ने इस शरीर को कंचन का नाम दिया। सच पूछो तो उसने हंसकर ये मानो का व्यंग किया। क्योंकि कंचन की, कंचन खाने वाले लोग कंचन की राखी खाने वाले हैं, वो भी किसको भस्म कहते हैं, स्वर्ण भस्म, वो भी इसी घास में आते हैं। कंचन की राखी देखो
वो ऊंचे दामों में बिकती है। ऐ मानो तेरी राखी देखो ये मारी मारी फिरती है। राख देख कर पता न चलता ये नर की या नारी की, और किसी सूरदाता की है या किसी कायर की। ये रात देख करके कोई नहीं पहचान सकता किसकी है, क्योंकि रात देख कर पता न चलता ये नारी की या नर की, और किसी सूरदाता की है या किसी कायर की। माता की गोदी से लेकर ये मरघट तक कितनी दूरी, इसको तय करने में मानों ने उम्र लगा दी पूरी। इसलिए साथ कुछ जाने वाला नहीं है, साथ में किया जाता है ईश्वर का चिंतन, भगवान का ध्यान, भजन, दान, यही साथ में जाता है। अरे मर्द जी क्या मिथिला के राजमंत्री हाँ आदेश की द्वादश साल से चल रहे इस अधिवेशन का आज अंतिम दिवस है और अभी तक हमारे पुण्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। ये निराशा का विषय है। हमारे मनीषियों का आदेश है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम कर्म योगी हैं, कर्म करना ही हमारा अधिकार है। हम अपने कर्तव्य कर्मों पर आरूढ़ हो, यही हमारे लिए श्रेयस्कर है। अभी तक भूत भावन भगवान शंकर का पुनीत आयुध इस वेदिका पर नहीं आ सका है। हम चाहते हैं कि हमारे 5000 वीरमल जो मल्लशाला में क्रीड़ारत हैं, उन्हें यह सूचना पहुंचाओ कि विदेह प्रतीक्षा में है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आज शिवायत का स्थापन इस वेदिका पर होना है। अस्तु हमारे वीर मल्लों को अगलम आदेश करे महाराज, किसने बनाया है? बीरबल तुमने अपने जीवन में शक्ति की साधना की। तुमने अपने जीवन में शक्ति की साधना की और शक्ति का संचय किया। ये देश देशांतर से आए हुए महिपाल आज अपने शौर्य पराक्रम की, बल विक्रम की परीक्षा देने के लिए पधारे हैं। महाराज आप आप क्या गलत से पालोगे? जाओ आदेश